हाँ, अब पहले हमने उसमें किसको मेजर करा था, हमने मेजर करा था डेल्टा यू को। अब हम मेजर करेंगे डेल्टा एच को, दैट इज इक्वल टू क्यू पी। ठीक है ना, सबस्क्रिप्ट है तो थोड़ा हमें नीचे लिखना चाहिए, ऐसे ठीक है ना। तो ये अब हम कैसे मेजर कर सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी को। तो देखो इसमें दो दे रखे हैं, तो हम सिंपल को पकड़ते हैं क्योंकि वहां से चीजें तो हमें वहां से भी क्लियर हो जाएंगी। तो इसको हम दो तरीके के एक्सपेरिमेंट पर कर लेते हैं। एक तो कि जब एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है बेटा, तो जब कोई एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, जैसे भाई 1 मोल HCl जब 1 मोल NaOH के साथ पूरा रिएक्ट किया, तो उस दौरान जो हीट निकली या देनी पड़ी वो उसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है बेटा। ठीक है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम जिस कैलोरीमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं उसका नाम ना कॉफी कप कैलोरीमीटर होता है। ठीक है बेटा, तो इसका जस्ट तुम नाम नोट कर लो, क्योंकि यहां से हम डेल्टा एच को नहीं निकाल रहे हैं, थोड़ा सा प्रोसेस मतलब कैलकुलेशंस में थोड़ा लंबा हो जाता है तो फालतू में कंफ्यूजन बढ़ेगा। हमें सिंपल डेल्टा एच को समझना है कि हाउ कैन वी मेजर इट, हम उसको क्यों कॉम्प्लिकेट करके समझे, बट यू हैव टू नो द नेम ऑफ एपरेटस। तो कॉफी कप कैलोरीमीटर से हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को मेजर करते हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी एंथैल्पी चेंज निकल कर आ जाता है। भाई एंथैल्पी चेंज है, इंटरनल एनर्जी चेंज है, दैट इज नथिंग बट क्या है, नथिंग बट क्या है, एक तरीके से इट्स सिंपली अ हीट। हीट निकल रही है या देनी पड़ रही है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस हैं देन इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और जब कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस हैं, बेशक चाहे उसके साथ साथ कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन भी हो, भाई ऐसे भी तो हो सकता है ना कि डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर भी तो होता है, पर जब हम डेल्टा एच को मेजर करें तब हम कांस्टेंट प्रेशर का ध्यान रखेंगे। बेशक कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन भी होती रहे, बट हमें जब डेल्टा एच मेजर करना है तो हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। और जनरली प्रेशर को हम कांस्टेंट कब रखते हैं, जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही, बस जो भी हमारा एक तरीके से गिवन मिक्सचर है या जिस पे भी हम काम कर रहे हैं जिस सिस्टम पे, उसके ऊपर जो ऊपर से जो दबाव लग रहा है वो सिर्फ एयर का हो। ठीक है ना, तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई होगा तो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। तो उस दौरान जो भी हीट निकलेगी या हमें देनी पड़ेगी वो उसकी हीट ऑफ, वो उसकी एंथैल्पी चेंज होगी। ठीक है बेटा, आ रही है ये बात समझ में। देखो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो बेटा फोन के थ्रू, या कॉल भी कर सकते हो, तो मैं तुम्हें उस चीज को क्लियर कर दूंगी उस पॉइंट को, या वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख सकते हो, तब भी तुम्हें चीज क्लियर हो जाएगी। ये थोड़ा सा फायदा है वीडियो बनाने का, है ना। क्लास में तुम पे कोई बटन नहीं है कि तुम मुझे एकदम से बैकवर्ड कर दोगे, बट यहाँ तुम मुझे पीछे भी ले जा सकते हो, ठीक है, आगे भी ले जा सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है मैम बारी बारी एक ही बात को बोले जा रही है, तो वो कई बार नीड होती है, क्योंकि मुझे हर बच्चे का बेटा ध्यान रखना होता है। ठीक है, हाँ, तो अब हम क्या मेजर करने जा रहे हैं, एंथैल्पी चेंज, दैट इज हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस। जब हम वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर होती है, एसिड और बेस का कोई रिएक्शन करा रहे होते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, उसको हम मेजर करते हैं कॉफी कप कैलोरीमीटर से। अदरवाइज कोई और सिंपल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी रिएक्शन है, तो उसकी जब हम एंथैल्पी चेंज को मेजर करते हैं तो वो हमारा एक सिंपल कैलोरीमीटर होता है। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। मान लो जैसे इसके अंदर हम NaOH को ही डिजोल्व कर रहे हैं पानी में, ठीक है, तो हमने NaOH जो लिया है उसको मेजर कर लिया, कितना पानी में हम उसको घोल रहे हैं वो अमाउंट भी हमने मेजर कर ली। ठीक है, तो वो हम देखो इस बर्तन के अंदर रख देते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक तरीके से कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन कैसे है, देखो हमने पानी ही भर रखा है पर थोड़ा भरा है, तो ऊपर यहाँ पर क्या है, सिंपल एयर है, तो इसी का ही दबाव इस पानी के ऊपर रहेगा। वहां तुम देख सकते हो कि वहां पर तो प्रेशर ऑक्सीजन गैस का था, यहाँ हमने ऑलमोस्ट उसको फुल कर रखा था। यहाँ पर जिस पानी में एक तरीके से चेंज हो रहा है बेटा हमारा, ठीक है बेटा, तो उसके ऊपर सिंपल खाली एयर का दबाव है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है बेटा, देखो ये हमारी क्या है, एक ऐसी वेसल है जिसकी कंडक्टिंग वॉल्स हैं, मतलब जिसमें से हीट निकल सकती है जा सकती है। पर ये जो बाहर वाली वेसल है दिस इज इंसुलेटेड, क्योंकि हीट बाहर जाएगी तो फिर हम वाटर की जो मतलब जो यहाँ पर हीट निकल रही है या याद देनी पड़ रही है वो उस पानी के टेम्परेचर को चेंज करेगी ना। तो अगर ये वॉल इंसुलेटिंग नहीं होगी तो वो हीट बाहर निकल जाएगी, तो फिर हम एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए हम यहाँ पर इंसुलेटिंग वॉल्स लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना दोनों रिएक्टेंट को रखा जिनका रिएक्शन कराना है। ठीक है, यहाँ फिर वैसे ही पानी है, एक स्टीयरर है, एक थर्मामीटर है।
ठीक है, यहां जैसे ही NaOH पानी में घुलना शुरू होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात और है, तुम्हें ध्यान है बेटा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी तुम्हें याद होंगे 10th में, कि वो रिएक्शंस, वो अभिक्रियाएं जिनके दौरान हमारी क्या होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है ना, हीट अवशोषित होती है, ऊष्मा ली जाती है, वो हमारे ऊष्माक्षेपी होते हैं, जिनको कि हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रही बेटा बात। और एक बात ध्यान रखना, अभी जस्ट हम नेक्स्ट टॉपिक वही करने वाले हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच का साइन हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उसके लिए डेल्टा एच का साइन हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, और जिसमें हीट बाहर निकलती है उसके लिए डेल्टा एच का साइन हमेशा नेगेटिव होता है। पहले मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ नीचे एक न्यूमेरिकल भी हो रहा है, तो वहां साइन अपने आप ऐसे पुट कर दिया, तो उससे नहीं तुम्हें परेशान होना है, क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक ही है। क्योंकि इसमें जब हम NaOH को पानी में घोलते हैं ना बेटा, तो हीट बाहर निकलती है, ठीक है। तो बाहर निकलेगी तो डेल्टा एच का साइन हम यहाँ पर नेगेटिव लेकर चलते हैं, और अगर एब्जॉर्ब होगी तो हमारा डेल्टा एच का साइन हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे, ठीक है बेटा। तो ये कैसे होता है वो हम अभी बाद में देखेंगे। तो ये भी एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, कि सिंपल इसमें हमने अपने रिएक्शन मिक्सचर को रखा, जो टेम्परेचर पहले था उसको नोट कर लिया, जो बाद में है उसको नोट कर लिया। इसके लिए ना मेरे को एक और अच्छी, मैंने ना वर्चुअल लैब्स होती हैं जिसमें जैसे एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पर कराते हैं, IIT वालों ने ऐसे बना रखी है, तो मैंने उससे ना इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट निकाला है नेट से, तो वो वीडियो भी मैं तुम्हें सेंड करूंगी। तो उसमें तुम देखोगे कि उन्होंने लैब में पूरा एक्सपेरिमेंट करके निकाल रखी है, और कैलकुलेशंस भी पूरी डिटेल में कर रखी हैं, तो उससे तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाउ कैन वी मेजर द डेल्टा एच, ठीक है। समझा मैं तुम्हें इस फिगर से रही हूँ, बट वो ऐसे करके दिखाएगा कि तोल के इतने NaOH के पैलेट्स लिए, उसके ना छोटी छोटी गोली सी होती है, उनको हम पैलेट्स कहते हैं, फिर इतना नाप के देखो पानी लिया है, घोल रहे हैं, थर्मामीटर में चेंज दिखा रहे हैं, तो उससे तुम्हें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद उसी वीडियो को देखना, मैं इसी ऑर्डर में सेंड करूंगी, इसी ऑर्डर में ही वीडियोस को देखना, क्लियर बेटा। अच्छा, तो अब देखो बेटा, यहाँ पर आई बेटा बात समझ में, कि यहाँ पर फिर वैसे ही हम निकालेंगे कि जो डेल्टा एच है ना बेटा, देखो उसकी मेजरमेंट के लिए ना मैंने अलग इसलिए नोट्स बना दिए थोड़े से, बुक में इतना क्लियर नहीं दे रखा था, ठीक है। बेशक तुम जैसे इसको चलो यहाँ से देखने की बजाय पहले मैं यहाँ से तुम्हें रफ समझा देती हूँ, इसका मैं तुम्हें फोटो भेज दूंगी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू भी हमारा क्यू होता है बेटा, डेल्टा टी होता है, और यहाँ पर ना हम मास पूरा ले लेते हैं, जैसे यहाँ तो क्योंकि हम एक को बर्न नहीं कर रहे थे बस, है ना, यहाँ पर क्योंकि अब जब हमारे दो रिएक्टेंट हैं तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स हम पूरे ले लेते हैं, सारा ले लेंगे। तो यहाँ से जो डेल्टा एच निकल, जैसे यहाँ जो डेल्टा यू निकल कर आएगी ना, जब हमने कैपिटल MB मॉलिकुलर मास भी यूज कर लिया था, तो ये पर मोल ही सीधा निकल कर आएगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में दो रिएक्टेंट हैं, तो जिसमें एक सॉलिड है एक लिक्विड है, दोनों का हमने टोटल मास तो यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ जो डेल्टा एच निकल कर आएगी वो हमारी एक तरीके से क्या है कि किलो जूल निकल कर आएगी, सिंपल ग्राम्स में निकल कर आएगी। अब हम उसको अगर हमें पर मोल बनाना है, ठीक है, तो ये जो हीट हमारी निकल कर आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, जो इसमें सॉलिड हमारा रिएक्टेंट होगा, क्योंकि बेटा जो लिक्विड है ना उसकी हमने स्पेसिफिक हीट यूज कर ली है, तो वो ऑलरेडी उसमें ही उसका मॉलिकुलर मास यूज हो चुका है जब हमने उसको क्यू को ले लिया था। क्योंकि बेटा जनरली क्या होता है कि जो बॉम कैलोरीमीटर में जो हम स्पेसिफिक हीट निकाल रहे होते हैं बेसिकली वो लिक्विड की होती है, तो जो सॉलिड हमने रिएक्टेंट लिया होता है वो एक तरीके से ग्राम में ही यूज हो रहा होता है, और उसका जो एक तरीके से मॉलिकुलर वेट है ना वो ऑलरेडी स्पेसिफिक हीट में मतलब एक तरीके से यूटिलाइज हो चुका होता है। मतलब इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना, इसको मतलब ऐसे समझो स्पेसिफिक हीट में ऑलरेडी वो कैपिटल M यूज हो चुका होता है, वो वैल्यू जब हमने निकाली होती है, ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ऐसे सिंपल ध्यान रखना कि अगर हमें पर ग्राम निकालनी है डेल्टा एच, तो यहाँ पर हम सारे रिएक्टेंट, जैसे मान लो NaOH हमारा 2.5 है और पानी हमारा 100 है, तो हम टोटल सारा मास रख लेंगे तो वो तो पर ग्राम निकल कर आ जाएगी। अब हमें अगर इसको पर मोल बनाना है, ठीक है, तो इसमें जो सॉलिड है 2.5 उसके हम मोल्स बना लेंगे। 2.5 को तुम 40 से गुना करोगे तो ये इसके मोल्स निकल कर आ जाएंगे, ठीक है, मान लो x मोल्स निकल कर आए, ठीक है, तो यहाँ जो भी हमारी हीट निकल कर आएगी मान लो 1 किलो जूल है,
तो A को हम इस X से और डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी डेल्टा H एक तरीके से क्या आ जाएगी, पर मोल निकल कर आ जाती है। ठीक है, आइए बेटा देखो बात कुछ समझ में। तो देखो इसको थोड़ा सा और मैं एक बार इलॉबरेट कर देती हूँ कि डेल्टा H जब हम निकाल रहे हैं तब हमने कांस्टेंट प्रेशर का ध्यान रखा कि भाई जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उस पर एयर का प्रेशर जा रहा है। बंद हमने बर्तन को इसलिए किया है बेटा क्योंकि फिर हमारा देखो क्या हो जाएगा, अदरवाइज हीट हमारी बाहर निकल जाएगी। तो वो काफी बड़ा है, मतलब अंदर एयर का उस पर दबाव एक कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, तो जब कांस्टेंट प्रेशर में जितना भी टेम्परेचर में चेंज आया तो वो डेल्टा टी हमने निकाल ली। ठीक है बेटा, मास हमें पता है रिएक्टेंट्स का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यू हमारा जनरली, क्योंकि इसमें जैसे हम पानी लेकर यहाँ चल रहे हैं तो पानी की स्पेसिफिक हीट हमें पता होती है 4.184 कुछ होती है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है बेटा, या कोई और लिक्विड ले रहे हैं तो उसकी हम निकाल लेते हैं, पहले उसकी निकाल लेंगे किसी और नॉन सब्सटेंस को रखकर जिसकी कि हमें एक तरीके से हीट पहले से ही पता है। ठीक है, हीट ऑफ सोल्यूशन पता है। समझ में आ रही है बेटा बात, मतलब दोनों चीजों को मिला रहे हैं ना, हीट ऑफ रिएक्शन हमें उसकी ऑलरेडी पता है। जैसे डेल्टा यू में किया था कि पहले एक की पता करके क्यू निकाल ली कैलोरीमीटर की, फिर हमने अपने गिवन सब्सटेंस का निकाल लिया। ऐसे ही यहाँ पर भी जनरली हम पानी को लेकर करते हैं, इसमें तो पानी की हमें ऑलरेडी पता होती है 4.184 पुट कर देते हैं, टेम्परेचर में चेंज नोट कर लेते हैं, मास हमें टोटल पता होता है तो वो तो पर ग्राम डेल्टा एच आ जाती है। अगर हमें पर मोल निकालना होता है तो हम उस पूरी वैल्यू को हम क्या करते हैं, जो भी वो सॉलिड है उसके जो भी मोल्स निकल कर आए होते हैं, मोल कैसे निकालेंगे, उसके वेट को उसी के मॉलिक्यूलर वेट से, NaOH का 40 निकल कर आएगा ना, NaOH का तुम निकालोगे तो देखो 23 + 16 + 1 40 आएगा। ठीक है, तो हम जो भी सॉलिड सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके हम उसके मोल्स निकाल देंगे, और मोल से जब हम उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे जो भी पहले डेल्टा चाहिए तो वो पर मोल निकल कर आ जाएगी। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में। तो ये हम करते हैं किसके लिए, डेल्टा एच के लिए। और जब डेल्टा यू करते हैं तो हम सिंपली हम क्यू इंटू डेल्टा टी, और जो भी गिवन सब्सटेंस है तो जनरली उसमें हम कंबशन कर रहे होते हैं तो हम उसमें कैपिटल M/m कर देते हैं। अगर कुछ और करते हैं तो फिर वहां पर भी हम इसी तरीके से मास को यूज करते हैं। मतलब सिंपल हमारा फॉर्मूला ये होता है, चाहे डेल्टा एच है चाहे डेल्टा यू है, क्योंकि हीट के बराबर है बेसिकली फॉर्मूला, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी इंटू मास ऑफ रिएक्टेंट। समझ रहे हो, ये सिंपल जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी प्रोसेस के दौरान हीट चेंज को मेजर करने का। अगर हमने उस हीट चेंज को मेजर करते टाइम कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस बनाई है तो वो डेल्टा एच हो जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस बनाई है तो वो डेल्टा यू हो जाता है। सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, ये तुम्हें जनरल फॉर्मूला बस ध्यान रखना है। ये जो तुम्हें मैंने एक्स्ट्रा बताया ऐसे करना है ऐसे करना है, मतलब ये जस्ट फॉर मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बता रही हूँ, क्योंकि अच्छी लड़कियां हैं बेटा इस बैच में कुछ, तो अदरवाइज मैं इतना डिटेल में मैं कराती भी नहीं थी क्योंकि बच्चे वहां तक करते भी नहीं थे। तो यहाँ तुम कर सकते हो तो इसलिए बेटा मैं करा भी रही हूँ। ठीक है बेटा, तो पता नहीं कहाँ तुम्हें यूज हो जाए तो इसलिए थोड़ा सा मैंने डिटेल दी। और यहाँ जो कैलकुलेशन कराई है ना इसकी डिटेल उस वीडियो में भी है जिसमें तुम एक्सपेरिमेंट को होते हुए देखोगे। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद उस वीडियो को देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। और मैंने डिटेल में थोड़े नोट्स भी बना दी हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट कर लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछ लेना। ठीक है बेटा, ओके।